Heading of this video is बोरोन के हाइड्राइड्स, या अंग्रेजी में कहें तो हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन। इससे पहले कि हम हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन के बारे में बात करें, हमें हाइड्राइड्स क्या होते हैं इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्राइड्स? हाइड्राइड्स होते क्या हैं? बोरोन ही क्यों, किसी भी तत्व के यदि हाइड्राइड्स हैं तो हाइड्राइड्स कौन से यौगिक हैं? तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस किसी अन्य तत्व के परमाणु से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा हुआ है। सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा है, सीधा जुड़ा हुआ है, उससे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस किसी अन्य तत्व के परमाणु से सहसंयोजक बंध से जुड़ा है उससे अधिक है, तो ऐसा यौगिक हाइड्राइड कहलाता है। ऐसे यौगिक हाइड्राइड्स कहलाते हैं। तो सिंपल सी चीज है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन शुड बी more than the element with which it is attached। जिस किसी भी परमाणु से जुड़ा हुआ है, जिस किसी भी तत्व के परमाणु से जुड़ा हुआ है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होनी चाहिए। अब हम यदि बोरोन के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता का मान कितना है? हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता का मान है 2.1, ठीक है। और बोरोन की विद्युत ऋणता का मान कितना है? ये है हाइड्रोजन की 2.1, लिथियम की 1.0, बेरिलियम की 1.5, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन की है 2.1। तो हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता का मान 2.0, हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता का मान 2.1 और बोरोन की विद्युत ऋणता का मान 2.0। तो कुल मिला के हम क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन से ज्यादा है। तो बोरोन के जो हाइड्रोजन के साथ में कंपाउंड होंगे वो क्या कहलाएंगे? बोरोन के हाइड्राइड्स। क्यों कहलाएंगे बोरोन के हाइड्राइड्स? हमने अभी हाइड्राइड्स की डेफिनेशन पढ़ी। हाइड्राइड्स वो कंपाउंड है जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज मोर देन द एटम विद विच इट इज अटैच्ड। अब आते हैं बोरोन के हाइड्राइड्स हैं क्या। बोरोन कई प्रकार के हाइड्राइड्स बनाता है। बोरोन कई प्रकार के हाइड्राइड्स बनाता है, जैसे B2H6, B4H10, B5H9, B5H11, B10H14,
एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब क्या है? बोरोन के हाइड्रेट्स हैं। तो जैसे हम कहते हैं कि कार्बन के संतृप्त यौगिक, सैचुरेटेड कार्बन के हाइड्रोजन के साथ संतृप्त यौगिकों को हम क्या बोलते हैं? कार्बन के हाइड्रोजन के साथ संतृप्त यौगिकों को क्या कहलाते हैं? एल्केन्स। ठीक इसी प्रकार बोरोन के हाइड्रोजन के साथ यौगिकों को, जैसे इनको एल्केन्स का, उनको बोलते हैं बोरेन्स। ये बिल्कुल एल्केन्स की तर्ज पर। एल्केन्स क्या है? कार्बन के हाइड्रोजन के साथ संतृप्त यौगिक। इसी प्रकार बोरेन्स क्या है? बोरोन के हाइड्रोजन के साथ यौगिक। ठीक है। पहला जो ज्ञात बोरोन होना चाहिए वो BH3 है, लेकिन ये अस्थायी है। ये अस्थायी क्यों है? क्योंकि इसके दो अणु मिलकर के B2H6 का स्थायी अणु बना लेते हैं, जो कि इसका क्या है? इसका डाइमर है, द्विलक है। ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से यदि हम देखें तो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, जिसमें कि दो BH3 के अणु मिलकर एक B2H6 का अणु बनाते हैं, ये 10⁵ टाइम्स मोर है रिएक्शन इन कंपेरिजन टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, इसके कंपेयर में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन 10⁵ टाइम्स ज़्यादा है। इसलिए ये BH3 जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बहुत कम एग्जिस्ट करता है। क्योंकि जैसे ये बनेगा, इस अभिक्रिया के गति की तुलना में 10⁵ गुना ये अभिक्रिया ज़्यादा तेज गति से होगी, इसलिए बनेगा फाइनली क्या? ये B2H6। तो ये है सब आपके, जिसको हम बोलते हैं डाइबोरेन। ठीक है। अब जो डाइबोरेन है, इसकी सबसे पहले हम संरचना के बारे में बात करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। डाइबोरेन की संरचना की देखिए, BH3 में तो जो बोरोन है वो आपके बोरोन क्या है? sp2 संकरित है। कैसे? अभी देखो, बोरोन 5, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। हम आद्य अवस्था या ग्राउंड स्टेट के बारे में बात करें, लोएस्ट एनर्जी स्टेट का, और इसका चक्रण सहित यदि हम रिप्रेजेंटेशन करें, ये एनर्जी प्रोफाइल है। एनर्जी मतलब बढ़ रही है नीचे से ऊपर। तो 1s2 की एनर्जी सबसे कम, उसके बाद 2s2 की एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा, और लगभग 2s2 से थोड़ी सी ज़्यादा, लगभग समान, ये 2p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन, ये 2p1। अब क्या होगा? एक एक्साइटेड स्टेट होगी, एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के रिक्त p कक्ष में चला जाएगा। ये कहलाएगी उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s1 और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2s1 2px1 2py1। अब 2px1 2py1 और 2s तीनों कक्षक संकरण में भाग लेंगे, संकरित अवस्था प्राप्त होगी हमको, हाइब्रिड स्टेट। और इस हाइब्रिड स्टेट में बनने वाले, ये तो हो गया आपके 1s2, तीनों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है इनकी ऊर्जा समान होगी। ये एनर्जी प्रोफाइल बताई मैंने आपको। तो इन तीनों में एक एक कक्षक आ गया, ये एक p कक्षक जो कि संकरण में भाग
नहीं लिया, वैकेंट रहेगा। ठीक है, अब तीनों में एक एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ये, और इस तरह से BH3 का निर्माण हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि बोरोन क्या था, बोरोन sp2 संकरित अवस्था में था। किस यौगिक में? बोरोन की संकरण अवस्था sp2 यौगिक था BH3। तो ये एक s ऑर्बिटल, ये एक p ऑर्बिटल, ये दूसरा p ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल मिलकर के 3 नए कक्षक बनाए जो आपस में ये 1, ये 2, ये 3, ये 3 नए कक्षक बने। ये s, ये px, ये py, और ये तीनों क्या कहलाएंगे? ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये तीनों एक दूसरे से एक 120 डिग्री के कोण पे, ये बोरोन परमाणु, ये 3 हाइड्रोजन परमाणु। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ BH3, but this is unstable. Now we are talking about the structure of B2H6, structure of B2H6। देखिए ध्यान से सुनना, BH3 में तो बोरोन की संकरण अवस्था थी, BH3 में तो बोरोन की संकरण अवस्था थी, बोरोन क्या था? sp2। लेकिन B2H6 में जो बोरोन की संकरण अवस्था है वो है आपके sp3। कैसे? हम B2H6 का स्ट्रक्चर जब डिस्कस करेंगे तो ये बात आपको समझाएंगे। तो B2H6 का स्ट्रक्चर कैसे? ये बोरोन 5, वही ग्राउंड स्टेट, ये एनर्जी प्रोफाइल, सबसे कम ऊर्जा किसकी? 1s2 की, उससे ज़्यादा ऊर्जा किसकी? 2s2 की, और उसके लगभग समान ऊर्जा किसकी? p के 3 कक्षक, और उसमें ये 2p में 1 इलेक्ट्रॉन। ये बोरोन 5 का ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट, ये 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाएगा? वैकेंट। ये अगेन एनर्जी प्रोफाइल, ये 1s2, ये 2s में अब 1 रह जाएगा, और 2p के अंदर ये 3 कक्षक और 1 इलेक्ट्रॉन दोनों में हो जाएंगे। देखिए BH3 के अंदर तो sp2 संकरण था, इसलिए 1s और 2p कक्षकों ने भाग लिया। लेकिन B2H6 के अंदर 1s के और 3p के कक्षक भाग लेंगे। संकरण के नियम हम जब पढ़ते हैं तो हम बताते हैं आपको कि संकरण के अंदर कक्षक भाग लेते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं। तो ये कक्षक, और जो कक्षक भाग लेते हैं वो पूर्ण रूप से भरे हुए भी हो सकते हैं, पूर्ण रूप से रिक्त भी हो सकते हैं, अर्धपूरित भी हो सकते हैं। तो ये चारों के चारों कक्षक संकरण में भाग लेंगे और हमको मिलेगी हाइब्रिड स्टेट। और हाइब्रिड स्टेट के अंदर ये 1s2 था, ये 2s1, ये 2px1, ये 2py1 और ये 2pz1। तीनों के तीनों कक्षक, सॉरी 1, 2, 3 p के और 1 s का, सारे के सारे कक्षक संकरण में भाग लेंगे। ये एनर्जी प्रोफाइल, ये आपका 1s2 जो लोएस्ट एनर्जी का है, और उसके बाद में ये 4 नए कक्षक। जबकि BH3 में सिर्फ 3 कक्षक थे, यहाँ पे 4 नए कक्षक बनेंगे, और इसमें चौथा जो sp3 संकरित कक्षक है वो, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यद्यपि वो संकरण में 2pz कक्षक से आया है। ठीक है, तो कुल 4 नए कक्षक, तीनों में 1 इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या? बोरोन के 2 परमाणु B2H6 है ना, बोरोन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। तो ये बोरोन के 2 परमाणु इस तरह से, ये 2 कक्षक तो एक ही तल में, और ये थोड़े से अलग हटकर। तो ये बोरोन का 1 परमाणु,
अब इनमें तीन में तो एक एक इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 3, लेकिन ये जो ऑर्बिटल है ये वो है खाली। तो ये क्या कर रहा है, ये आपके हाइड्रोजन के साथ में ओवरलैप कर रहा है, लेकिन साथ ही ये बोरोन के उस कक्षक से भी ओवरलैप कर रहा है जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये भी हाइड्रोजन के साथ में ओवरलैप कर रहा है, ये भी हाइड्रोजन के साथ में ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, और ये बोरोन का, तो 1 2 3 4 बोरोन के 4 sp3 संकृत कक्षक, ये बोरोन के 1 2 3 ये 4 ये sp3 संकृत कक्षक। ठीक है, लेकिन इसमें खूबी क्या है कि ये जो कक्षक है बोरोन का ये वैकेंट है, ये खाली है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि इस बोरोन का ये वाला जो कक्षक है ये खाली है। ठीक है, तो ये एक विशेष, ये आपका हाइड्रोजन परमाणु, ये आपका हाइड्रोजन परमाणु, ये बोरोन बता ही दिया मैंने आपको, और ये जो बाकी के बोरोन परमाणु हैं ये एक एक हाइड्रोजन के साथ में, ये बोरोन के जो sp3 संकृत कक्षक हैं ये आपके हाइड्रोजन से इस तरह से समाक्षीय अतिव्यापन द्वारा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। ये हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन। तो ये एक विशेष प्रकार का बॉन्ड बना। देखो इस बॉन्ड के अंदर एक बोरोन परमाणु, 2 परमाणु बोरोन के, और तीसरा हाइड्रोजन का परमाणु। इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और 1s कक्षक है। इस बोरोन के पास में ये sp3 संकृत कक्षक है जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये बोरोन का वो sp3 संकृत कक्षक है जिसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है, खाली है। तो ये एक विशेष प्रकार का बंध बना जिसको हम सेतु बंध बोलते हैं, जिसमें बोरोन हाइड्रोजन बोरोन 3 केंद्र होते हैं। बोरोन हाइड्रोजन बोरोन 3 केंद्र, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 और 1 2 ही इलेक्ट्रॉन। ठीक इसी प्रकार बोरोन का ये परमाणु, इसके अंदर ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का परमाणु, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बोरोन के इस sp3 संकृत कक्षक में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये हाइड्रोजन इससे भी संकृत अतिव्यापन करेगा और इससे भी अतिव्यापन करेगा। तो ये एक बनाना बॉन्ड या ब्रिज बॉन्ड का निर्माण होगा, जिसको हम कुछ इस तरह से भी दर्शा सकते हैं। ये आपका बोरोन, ये बोरोन, और ये आपका ब्रिज बॉन्ड। इस ब्रिज बॉन्ड के अंदर आप क्या देखते हैं कि ये वाला पोर्शन तो खाली है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। ये आपका बोरोन परमाणु है, ये भी आपका बोरोन परमाणु है, और ये आपके ये 2 हाइड्रोजन परमाणु। इस प्रकार बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, बोरोन हाइड्रोजन बोरोन, ये B2H6 की संरचना हुई या B2H6 का अणुकक्षक डायग्राम हुआ। तो कैसे B2H6 का निर्माण हुआ, फर्क क्या है, BH3 में तो बोरोन sp2 संकृत था, B2H6 में बोरोन sp3 संकृत है। BH3 में बोरोन sp2 संकृत था, B2H6 में बोरोन sp3 संकृत है। और sp3 जब संकृत होता है तो एक sp3 संकृत कक्षक खाली रहता है। ये खाली कक्षक हाइड्रोजन के साथ इस तरह से अतिव्यापन करके और बनाना बॉन्ड बनाता है, जिसको हम सेतु बंध बोलते हैं, ब्रिज बॉन्ड, सेतु बंध या ब्रिज बॉन्ड, इसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। तो इस तरह डाइबोरेन की संरचना को हम एक्सप्लेन करते हैं। इसके आगे हम इसके अंदर बंध कौन और यही संरचना क्यों है, इसके बारे में भी आपको जानकारी साझा करेंगे। थैंक यू।